नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 18 अगस्त शुक्रवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। चाचा से विवाद के बाद भतीजे ने मासूम को तलवार मारी। शालिग्राम हॉस्टल में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच दे दनादन। हाथों में तिरंगा थामे निकले देशभक्ति के नारे लगाए। नशे में चूर बदमाशों ने 2 युवक को पीटा। सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस कर्मियों ने ली शपथ। लिस्ट घोषित होने के बाद भगवान महाकाल की शरण में बीजेपी उम्मीदवार। श्रद्धालुओं से भरे लोडिंग वाहन को आयशर ने टक्कर मारी। कोल्ड स्टोरेज से मिला 45 लाख का 18,000 किलो मावा। महज 43 सेकंड में बदमाश स्कूटर की डिक्की से उड़ा ले गया 7,000 रुपए। नाग पंचमी पर्व की तैयारियां अंतिम दौर में। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के शालिग्राम हॉस्टल में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद मामला माधवनगर थाने पहुंच गया। सूचना पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थाने पहुंचे। जूनियर छात्रों ने आरोप लगाया कि सीनियर छात्र उन पर दादागिरी करते हैं। गुरुवार को भी कुछ सीनियर्स ने हॉस्टल के कमरों में आकर धक्का मुक्की की थी। शुक्रवार शाम दोनों गुट हॉस्टल के ग्राउंड पर भिड़ गए, जिसमें कुछ छात्रों को मामूली चोट आई है। फिलहाल माधवनगर थाने में दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दे रहे हैं। पुलिस ने घायल छात्रों को मेडिकल के लिए भेजा है। शराब के नशे में चाचा से विवाद कर रहे भतीजे ने तलवार से चाचा के मासूम पोते पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मामले में भैरवगढ़ पुलिस प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि चाचा भतीजों के बीच नाली के पानी को लेकर विवाद है। दरअसल भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खडेला में रहने वाले 60 वर्षीय बापू गरासिया के साथ उसके बड़े भाई हेमाजी के बेटे प्रकाश और कालू शराब के नशे में गाली गलौज कर रही थी। इस पर बापू उन्होंने रोका तो दोनों आग बबूला हो गए और तलवार डंडे लेकर बापू पर हमला कर दिया। इस दौरान बापू का 8 वर्षीय पोता चिंटू बीच में आ गया तो प्रकाश ने उसके सिर पर तलवार मार दी, जिससे मासूम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। बापू और आसपास रहने वाले रिश्तेदार मासूम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ उसके सिर में 12 से 15 टाके लगाने पड़े। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। बाबू ने बताया कि चिंटू के पिता राकेश कंबल बेचने का काम करते हैं और फिलहाल महाराष्ट्र गए हुए हैं। पोता चिंटू उनके साथ ही रहता है। भैरवगढ़ पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। प्रकाश और कालू ने शराब पी के साथ हमारे घर गंदा लड़ाई करने को आ रहा था, तो मैं घर में अंदर बैठा था, बोल रहा था, तो मैं बाहर निकला, मेरे पीछे लगा, बच्चा निकल गया। एक मेरे को लगी लटकी और तलवार से, प्रकाश के हाथ में तलवार थी, उस लड़के को लग गई। काहे के लिए मारा, क्या कारण था? कारण कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही दारू पी के बोल रहा था। पहले भी विवाद हुआ? हाँ, पहले हुआ था सर। हमारे घर के पीछे ने जरा सी मोरी बना के वहाँ लेटरिन करे तो वो पानी हमारा घर में आ रहा था। इसमें सर मारपीट हुई, इसको तलवार मारी। किसने मारी है? ये प्रकाश ने मारा सर। कौन है प्रकाश? प्रकाश हमारे बड़े पापा का लड़का है। क्या विवाद हो गया था? वो विवाद ये सर, ये दारू पी के झगड़ा कर रहे थे इनसे। हाँ। और ये घर में से जैसे ही गेट खोला इनने, ऐसे बच्चा बड़े पापा के साथ में निकल के आया बाहर और ऐसी तलवार मार दी उन्होंने। ऐसे कुछ विवाद उनसे? मेरे को कुछ विवाद नहीं है उससे। हाँ, अभी हमारे पास में 2 आहत व्यक्ति आए हैं जिला चिकित्सालय में। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और एक बच्चा है। बच्चे का नाम चिंटू है और ये खेड़ला गांव के रहने वाले हैं। उनके परिजन लोग बता रहे हैं कि मारपीट में उसको कोई चोट आई है। हालांकि बच्चे को चोट अत्यधिक गंभीर है और हमने उसको ऑपरेशन थिएटर में रिपेयर किया है और अभी वो खतरे से बाहर है। और बस संबंधित प्राथमिक उपचार देने के पश्चात हमने उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे लगी सर? उसको सिर की चोट है और संभावित तौर पे वो धारदार वस्तु से प्रतीत हो रही है और लगभग टाके तो 12-13 जितने भी टाके आए होंगे वो तो हमने रिपेयर कर दिए हैं। उसके बाद में अभी हमने ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता पर काबिज होने के लिए रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही गुरुवार शाम मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। इसमें उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा से पूर्व विधायक सतीश मालवीय और तराना से
ताराचंद गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है। शुक्रवार सुबह सतीश मालवीय और भोपाल उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी और भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। मीडिया से चर्चा में आलोक शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की है। आज महाकाल की नगरी में आया, महाकाल बाबा से यही प्रार्थना हमने की है कि मध्य प्रदेश में पुनः 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम सबको आशीर्वाद देना, हम सभी सदमार्ग पे चलें, हम सभी जनता की सेवा करें। इस को लेकर आज बाबा से हमने प्रार्थना की है। बाबा का आशीर्वाद आज हमको प्राप्त हुआ है। बाबा का आशीर्वाद लेकर हम जाएंगे और मध्य प्रदेश की जो भी विधानसभा है उसमें पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सब लोग काम करेंगे। बहरहाल इस बार बीजेपी ने सिर्फ जीत को ही आधार माना है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भाजपा ने चुनाव की घोषणा से करीब 2 महीने पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जानकारों का मानना है कि यह बीजेपी का माइंड गेम है। इससे वह यह बताने की कोशिश करेगी कि एमपी में उनके पास कांग्रेस से बेहतर तैयारी है और चुनावी रणनीति में वो विरोधियों से काफी आगे है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर्व को लेकर तैयारियां जारी है। इस दिन भगवान महाकाल व नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी। शुक्रवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं एसपी सचिन शर्मा ने दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। दरअसल श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित किए मार्ग से होते हुए कलेक्टर एवं एसपी नाग चंद्रेश्वर मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रवेश एवं निर्गम के लिए की जा रही व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को पेयजल, शौचालय एवं छाया की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही त्रिवेणी संग्रहालय स्थित पार्किंग के पीछे से 4 धाम मंदिर वाले मार्ग को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते को ठीक करने के निर्देश स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री नीरज पांडे को दिए, ताकि वैकल्पिक रूप से भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थी इसका उपयोग कर सकें। कलेक्टर ने कर्कराज पार्किंग पर की जा रही व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। आपको बता दें कि भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कर्कराज पार्किंग से गंगा गार्डन वाले रास्ते से होकर हरसिद्धि होल्डअप में पहुंचेंगे। यहां से वे बड़ा गणेश के सामने से 4 नंबर गेट से होकर एरो ब्रिज तक पहुंचेंगे और यहां से होकर भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने के बाद सभा मंडप की छत से होकर निर्गम द्वार से होते हुए पुनः हरसिद्धि चौराहे तक जाएंगे। यहाँ से श्रद्धालु नरसिंह घाट होकर भील समाज धर्मशाला स्थित जूता स्टैंड तक पहुंचेंगे। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर, और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए विग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा। फुल बॉडी पियर्सिंग, वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ। पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे, एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषिनगर उज्जैन। अभी कांटेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित गणेशपुरा में शराब के नशे में चूर बदमाशों ने 2 युवकों को मारपीट कर घायल कर दिया। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक श्रीजी पॉलीमर में काम करने वाले हरीश शर्मा और सोनल बीती रात गणेशपुरा से घर लौट रहे थे। तभी उन्हें नशे में चूर कुछ बदमाशों ने रोका और शराब पीने के लिए रुपए मांगे। जब हरीश और सोनल ने इनकार किया तो बदमाश ने सोनल की चांदी की चेन छीन ली और हरीश की जेब से 750 रुपए निकाल लिए। इसके बाद उन्हें जमकर पीटा और चाकू से हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। माधवनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, गणेशपुरा से मैं और मेरे दोस्त आ रहे थे जॉब से। इन लोगों ने वहाँ पे मुझसे पैसे मांगे, मेरे दोस्त से पैसे मांगे, तो हमने बिल्कुल मना किया। तो पहले मेरे दोस्त के गले की चेन छीन ली इनने चांदी की, और फिर इन लोगों ने हमको मारा और 750 रुपये मेरी जेब में थे वो निकाल लिए।
और वहाँ से बिठाल के हमको 2 नंबर गली में ले जाके इन्होंने बहुत मारा, जिससे हमारे हाथ पैर में, और मेरा अभी 1 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है। उनने मतलब मेरे से मेन पॉइंट पे मार दिया कि मेरा ऑपरेशन में फिर सूजन आ गई है और वो रात भर से सूज रहा है और बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है। चाकू से हमला किया मेरे दोस्त को, चाकू के निशान। लोग कितने लोग घायल हो? हम 2 लोग घायल। नाम है आप दोनों? मेरा नाम है हरीश शर्मा, उसका नाम है सोनल मराठा, गणेशपुरा। ढाबा रोड स्थित गोल्डन केमिकल शॉप के सामने से गुरुवार शाम चंद पलों में एक बदमाश स्कूटर की डिक्की से रुपयों से भरा बैग ले उड़ा। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि गुरुवार शाम 4:50 पर अलगधाम निवासी ऋषभ कुमार सिंघई ढाबा रोड स्थित गोल्डन केमिकल शॉप पर खरीदारी के लिए पहुंचे थे। उन्हीं के पीछे 2 युवक भी बाइक से आते दिखाई दे रहे हैं। स्कूटर को खड़ा कर सिंघई शॉप पर पहुंचते हैं, तभी नीली टी शर्ट पहने एक शख्स वहां पहुंचता है और आसपास देखकर डिक्की खोलने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका दूसरा साथी वहां आकर खड़ा हो जाता है। महज 43 सेकंड में डिक्की से बैग लेकर बदमाश रफू चक्कर हो जाते हैं। फरियादी ऋषभ कुमार सिंघई के मुताबिक बैग में 7,000 रुपए थे जो वह बैंक से निकाल कर लाए थे। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एफडी की रसीदें और दवाइयां थी। फरियादी ने शुक्रवार को जिवाजीगंज थाने में लिखित शिकायत की है। कल पिताजी गोल्डन केमिकल ढाबा रोड पर है, वहाँ पे सामान परचेस करने गए, जिसमें उनकी गाड़ी जुपिटर है, जिसमें बैग रखा हुआ था, उनके डॉक्यूमेंट थे, कैश था, वो निकाल लिया किसी अज्ञात व्यक्ति ने। ये तो पिताजी ने बैंक से निकाला और शाम को 4:50 पे घटना हुई है उनकी। कितना केस था और कहाँ आप शिकायत की क्या? मैंने जिवाजीगंज थाने में शिकायत करी है, लिखित में आवेदन दिया है उनको टाइपिंग करवा के, और शाम को रात को ही उनको सूचना कर दी थी, जिसमें उन्होंने की उचित कार्रवाई की आश्वासन दिया है। टीआई महोदय से आज सुबह मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है। सीसीटीवी सामने आया क्या कुछ नजर आ रहा है? सीसीटीवी गोल्डन केमिकल वालों के यहाँ से हमने खुद निकलवाया है, तो वहाँ से तो थाने पे भी मैंने वीडियो दे दिया है और सब दूर वायरल हो गया वीडियो। बाकी पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई हो तो ज़्यादा उचित जल्दी पकड़ा जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में शुक्रवार को एसपी कार्यालय में एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने पुलिस कर्मियों को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करने की शपथ दिलाई। इस पर पुलिस कर्मियों ने भी गर्मजोशी के साथ पूरी निष्ठा से कार्य करने की शपथ ली। हाँ, इस सद्भावना दिवस में एक सद्भावना बनाए रखने के लिए शपथ है, उसको रिटेरेट किया गया, पुनः उसको जो है दोहराकर सभी को शपथ दिलाई गई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। नगर निगम द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुक्रवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अंकपात द्वार से सांदीपनी चौराहे तक आयोजित मैराथन में महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव सहित निगम अधिकारी हाथों में तिरंगा लेकर निकले। रैली में शासकीय जिवाजीगंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी सहभागिता की और देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए। समापन पर सभी ने आजादी के अमृत काल के पंच प्रण की शपथ ली। इसमें आज हमारी मैराथन दौड़ थी। इस दौड़ के माध्यम से हमने यहाँ पर सारे स्कूली छात्र छात्राओं, साथ ही हमारे कॉलेज के विद्यार्थी, हमारे नगर पालिका निगम के कर्मचारी, हमारे पार्षदगण, हमारे महसी के सदस्यगण, हमारे वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सभी ने संकल्प लिया है कि हमारे देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, एकजुटता के लिए हम सब लोग मिलकर के कार्य करते रहेंगे, ताकि आने वाले जब हम आज़ादी का 100 वर्ष मनाएंगे तो हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश होगा
इसी विचार को लेकर के यह आयोजन किया गया। और अब खबरें दे दनादन। माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं विधायक पारस जैन ने किया। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जवाहरलाल बरमैया, डॉक्टर शोभा मिश्र, डॉक्टर अल्पना दुभाषी, प्रोफेसर मोहन निमोले उपस्थित रहे। प्रदेश के घोषणा पत्र के माध्यम से हमें आम लोगों के दिल तक पहुंचना है। यह बात बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र समिति प्रवास की संभागीय बैठक में पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रभात झा ने कही। जानकारी भाजपा सह मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या ने दी। सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल ने स्टाफ को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करने की शपथ दिलाई। अवैध पिस्टल रखने के आरोप में महेश सूर्यवंशी निवासी खंडेलवाल कंपाउंड फाजलपुरा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला उज्जैन प्रतीक सिंह तोमर ने 2 साल के कारावास और 1000 के जुर्माने से दंडित किया है। टू व्हीलर्स खरीदने और बेचने के लिए संपर्क कीजिए। बुलेट के सभी मॉडल्स उपलब्ध, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है रीजनेबल ऑटो डील, आरबी जोन चौराहा, फ्रीगंज उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 99303122 और 99814142। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।